इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बाहर से आमंत्रित समस्त कवि हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उज्जैन की इस गौरवशाली परंपरा के अनुरूप हमारे उज्जैन के वरिष्ठ मालवी कवि श्री मोहन सोनी जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और बाहर से पधारे श्री अशोक चक्रधर जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री मोहन सोनी जी वरिष्ठ मालवी कवि जी से अनुरोध है कि वे श्री अशोक चक्रधर जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। उज्जैन शहर की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर श्री शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध है कि वे हमारे बीच विराजित श्री राहत इंदौरी जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध है कि वे प्रसिद्ध शायर श्री राहत इंदौरी जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे स्थानीय प्रियंका डॉक्टर बिल्किन अरोरा जी से अनुरोध है कि वे आए और कोटा से पधारे जगदीश सोलंकी जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। डॉक्टर बिल्किन अरोरा जी वरिष्ठ शायर राष्ट्रीय शायर हमारे साथी श्री सिराज अहमद सिराज एडवोकेट प्रसिद्ध शायर से अनुरोध है कि वे डॉक्टर अनु सपन जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्रीमती नीना भाटी हमारे बीच विराजित है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे आए और डॉक्टर अनु सपन जी का स्वागत करें। श्रीमती नीना भाटी जी से अनुरोध है कि वे हमारे बीच पधारी डॉक्टर अनु सपन जी का उज्जैन की ओर से उज्जैन के नागरिकों की ओर से पुष्पमाला से स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उज्जैन के लोकप्रिय लाडले सांसद श्री प्रेमचंद जी गुड्डू साहब हैं। वे कुछ ही समय पश्चात मंच पर पधारने वाले हैं। मैं जब तक आज के इस कवि सम्मेलन के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं श्री अशोक भाटी जी से अनुरोध करता हूं, जो वे आज के इस कार्यक्रम के आज के इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ये स्वागत की परंपरा स्वागत की बेला चलेगी। मैं सूत्रधार से आमंत्रण करूं। उसके पूर्व अन्नपूर्णा ग्रुप के संरक्षक भाई योगेश शर्मा जी से अनुरोध है कि वे आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री अशोक भाटी जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। अन्नपूर्णा ग्रुप के अध्यक्ष श्री सुभाष यादव जी से भी अनुरोध है कि वे आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार वरिष्ठ कवि श्री अशोक भाटी जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री सुभाष यादव जी। साथियों, स्वागत जो कि एक मालवा की और उज्जैनी की परंपरा है, हमारे इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथी सहयोगी सब यहाँ विराजित हैं और वे आए हुए अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं। मैं आप सबकी ओर से अन्नपूर्णा ग्रुप के संरक्षक भाई योगेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आप सबकी ओर से आए हुए सम्मानीय अतिथियों का महानुभावों का शब्दों में और अपनी भावना में शब्दों के साथ स्वागत करें। भाई श्री योगेश शर्मा जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि मध्य प्रदेश पुलिस में आईजी आदरणीय पवन जैन साहब, आदरणीय मनोहर बैरागी जी, आदरणीय प्रकाश चौबे जी, आदरणीय प्रताप मेहता जी, विवेक जायसवाल जी और हमारे देश के प्रसिद्ध कविगण आदरणीय अशोक चक्रधर जी, राहत इंदौर जी, जगदीश सोलंकी जी, अनु सपन जी, संपत सरल जी, अमित शर्मा जी, अकेला जी और मैं सभी उपस्थित मंच पर स्थानीय साहित्यकारों का
हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। उज्जैन की इस गौरवशाली परंपरा को अनुरूप इस कविता सम्मेलन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों को सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। साथियों, आज का यह कार्यक्रम अन्नपूर्णा ग्रुप के द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मैं अन्नपूर्णा ग्रुप के अध्यक्ष भाई श्री सुभाष यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और इस कार्यक्रम और अन्नपूर्णा ग्रुप के संदर्भ में 2 शब्द कहें। श्री सुभाष यादव जी। सम्मानीय मंच एवं आमंत्रित कविगण, अन्नपूर्णा ग्रुप द्वारा यह परंपरा विगत कई वर्षों से आयोजित की गई है। यहाँ समय समय पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। पिछले समय जब आयोजित किया जाता था 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता था और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अन्नपूर्णा ग्रुप इस परंपरा को विकास की ओर, आगे की ओर अग्रसर कर रहा है। उसमें जिस प्रकार का सहयोग आप लोगों ने दिया है, ऐसा ही सहयोग आगे भी निरंतर अन्नपूर्णा ग्रुप को मिलता रहे। धन्यवाद। मैं आमंत्रण करता हूं आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के सूत्रधार श्री अशोक भाटी जी को कि वे आए और आज का कार्यक्रम कवि सम्मेलन प्रारंभ करें। प्रारंभ काव्य यज्ञ करें तुझको कर नमन, प्रारंभ काव्य यज्ञ करें तुझको कर नमन, चरणों में तेरी शारदे शब्दों का समर्पण, छंद और दोहों की माला ही हम बुने, आशीष में मां शारदे वीणा की सुर सुने, वीणा की सुर सुने, वीणा की सुर सुने। बाबा महाकाल के चरणों में समस्त कवियों की ओर से, आप सबकी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय भगवती शर्मा जी और अन्नपूर्णा ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय नागेश्वर यादव जी की स्मृति में आज का ये कवि सम्मेलन, आज का ये कविता सम्मेलन आयोजित है। इसलिए सबसे पहले हम सब उनका स्मरण करें। स्मरण इस रूप में करें कि मैं जानता हूं तेरी जलवागाह अब आसमां में है, मैं जानता हूं तेरी जलवागाह अब आसमां में है, फिर भी जमी पे सिजदे किए जा रहा हूं मैं। हम उनको याद करें और जितना समुदाय है एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों दिवंगत आत्माओं को, जिन्होंने इस शहर में नाट्य के रूप में या कविता के रूप में अपनी पहचान बनाई और शहर को कई तरह के उपहार दिए। मेरा अनुरोध आपसे ये और है कि जो लोग मेरे बाईं तरफ काफी अच्छा ग्रुप खड़ा हुआ है कविता सुनने वाला, भाई बंटी राठी, राकेश जी, सबसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सामने जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। जो लोग उधर खड़े हुए हैं, बड़ी बिछात की समुचित व्यवस्था की गई है। आपसे प्रार्थना है कि आप सब लोग वहां पर बैठने का कष्ट करें। बहुत अच्छी टीम योगेश शर्मा जी ने, सुभाष जी ने, दिनेश हाईकमान जी ने यहाँ पर जुटाई है। ये 1:30-2 बजे तक, 3 बजे तक चलने वाला कवि सम्मेलन है, इसलिए आप समुचित स्थान, बड़ी कृपा होगी। मंच भी इस समय भरा पूरा है। यदि आप देखें तो इस समय देश में जितनी ईमानदारी है उतने तो है कवि, और देश में जितना काला धन पकड़ा रहा है, देश में जितना भ्रष्टाचार है, उतने कवि के अलावा लोग भी मंच पर हैं। बात समझ जाए तो समर्थन में आने दे। आपकी तालियां रोकने वाली बात नहीं है, तालियों पर कोई इनकम टैक्स लगने वाला नहीं है। यहाँ पर ना कोई ए राजा है, यहाँ पर कोई नीरा राडिया भी नहीं है, यहाँ पर कोई प्रियंका चोपड़ा के यहाँ पर रेट पड़ने वाला मामला भी नहीं है। मेरी आवाज थोड़ी खराब है, आवाज से कह रहा हूं ठीक से निकलो। आवाज कहती है मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूं जो किसी हीरोइन की घर में रेट पड़े और तब निकलूं। आप सब लोग समझ गए होंगे। थोड़ा अनुरोध करता हूं, बैठ जाइए। देखिए दोस्तों, ये कविता सम्मेलन है, ये कवि सम्मेलन है, और दूरदर्शन के कितने भी सर्कस, दूरदर्शन के कितने भी शो थोड़ी देर हमको खुश कर सकते हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है
कंचन, काव्य और कविता, ये तीन चीजें ऐसी होती है जिससे कभी पेट नहीं भरता। बिल्कुल लेना याद होता तो कविता हमेशा शाश्वत रही है, कविता न बदली है न बदलेगी। इसीलिए आज भी मीर, सूर, तुलसी, गालिब, इनकी कविताएं, इनकी शायरी आज भी पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ लोगों तक मौखिक याद है। हमें बताना नहीं पड़ता कबीर के दोहे क्या हैं, हमें बताना नहीं पड़ता कि रहीम के दोहे क्या हैं, वो उनको याद है। ना कविता कभी बदली है, ना कविता कभी बदलेगी, ना हिंदुस्तान कभी बदला है, ना हिंदुस्तान की परंपराएं कभी बदलेगी, ना इस देश का सद्भाव कभी कम होगा। मैं पंवार राजस्थानी की 4 पंक्तियां यहाँ पर बहुत प्रासंगिक मुझे लगती हैं कि चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा, चिंतन के तेवर बदलेंगे पर उन्मान नहीं बदलेगा, हम बदले या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। और दोस्तों, जैसा मेरी अपनी आदत है, मेरी अपनी परंपरा है कि कवि सम्मेलन को हम किस तरह शुरू करें। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि सबसे पहले हम इस कवि सम्मेलन को भूत भवन बाबा महाकाल को समर्पित करते हैं। चूंकि ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। एक छोटी सी बात के साथ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से 7 ने रुक्मिणी से कहा, दीदी ये राधा कौन है। जब भी राधा जी का नाम उच्चारित होता है हमारे तन बदन में आग लग जाती है और भगवान श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से खिल जाता है। रुक्मिणी ने विचार किया और पत्र लिखा, राधा महल में आओ। राधा जी दूसरे दिन महल के द्वार तक पहुंची। 7 पटरानियां अगुवाई करने के लिए महल के द्वार तक आई। सबने राधा जी के प्राकृतिक रूप लावण्य को देखा और कहा, राधा तुम हमारी अतिथि हो, हम तुम्हारे चरण पखारते हैं। सबने गरम गरम उबलता हुआ पानी राधा जी के पांव पर डाला। राधा जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, अंदर ले गई, उनको आसन भी प्रदान की गई और कहा, राधा तुम हमारी अतिथि हो, हम तुम्हें पीने के लिए, सेवन करने के लिए दूध प्रदान करते हैं। 7 पटरानियों ने गरम गरम उबलता हुआ दूध राधा जी को दिया। राधा जी ने बिना कोई प्रतिकार किए उस दूध का सेवन कर लिया। रात को शयन कक्ष में रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पांव दबा रही है और पांव दबाते दबाते जब रुक्मिणी के हाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण तक पहुंचते हैं तो रुक्मिणी देखती है कि भगवान श्री कृष्ण के पांव में फफोले हैं। प्रश्न पूछने के लिए रुक्मिणी अपना मुख जब कृष्ण की ओर करती है तो देखती है कि भगवान कृष्ण का गला भी जला हुआ है। तब वो प्रश्न करती है, नाथ स्वामी, ना तो आज आप कहीं बाहर गए, ना आपने किसी गर्म पदार्थ का सेवन किया, फिर ये आपकी दशा कैसे हुई। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि रुक्मिणी, यूं तो मुझ में विश्वास करने वाले इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं, पर राधा मेरी एकमात्र ऐसी भक्त है जो मुझे समर्पित किए बिना कोई काम नहीं करती है। उसके गर्म दूध का समर्पण मेरे गले में देख लो और गर्म पानी का समर्पण मेरे पांव में। दोस्तों, कविता की कोई पंक्ति, कोई बात मां शारदे की वंदना के बिना बेमानी है, प्रासंगिक नहीं है। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक शहर, उस शहर का एक मंदिर, वहां से सरस्वती की प्रतिमा को ले जाकर लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। वो इसलिए कि जो अंग्रेज यहाँ पर आए वो अपने कार्यकाल में ले गए। वहां पर एंटिक पीस के रूप में लोग टिकट खरीदकर सरस्वती माँ को देखते हैं। गाइड समझाता है, बेशक वहां न पूजा होती, न वहां पर वंदना होती, न अर्चना होती, लेकिन देश के सारे कवि देश विदेश में घूमते हैं। वो इसलिए कि किसी दिन लंदन के उसी म्यूजियम से निकलकर मां शारदे मध्य प्रदेश के उसी मंदिर में प्रतिष्ठापित होगी, तब हमारी और आपकी पूजा, नमाज, इबादत कबूल होगी। हम उसी शहर के कवि महेश राजा की पंक्तियां पढ़ता हूं मैं कि एक राग यदि छिड़ जाए उर वीणा के तार से, एक राग यदि छिड़ जाए उर वीणा के तार से, तो वीणा पानी चली आएगी 7 समंदर पार से। तो दोस्तों, कविता के पहले इबादत की बात, कविता के पहले पूजा की बात, हम बात करेंगे कविता की। हम माँ वसुंधरा, हमारी धरती, हमारी भारत माता की ओढ़नी के पल्लू की बात करेंगे। हम वसुंधरा के हरिताम परिधान की बात करेंगे। और मैं डॉक्टर अनु सपन जो हमारे बीच भोपाल से आई हैं, मुनव्वर राणा की इन पंक्तियों के साथ उन्हें आवाज देता हूं कि वफा के गीत मोहब्बत का साज रखते हैं। सरस्वती वंदना के लिए मैं बुलाता हूं डॉक्टर अनु सपन को। इन 4 पंक्तियों के साथ ये 4 पंक्तियां उन शायर के लिए, मुनव्वर राणा जी के लिए, और जो सरस्वती वंदना करने आ रही हैं उनकी अगुवाई में आपकी जोरदार तालियां उठे कि वफा के गीत मोहब्बत का साज रखते हैं, दुआ के द्वार पर ममता का राज रखते हैं, और तू कोई व्यंग मेरी माँ की ओढ़नी पर न कर, इस ओढ़नी पर तो फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं।